नमस्कार मित्रों, नव दृष्टि फॉर स्टडी चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग इन, ऑन और एट इन तीनों ही प्रीपोजिशन पर अपनी बातचीत आरंभ करेंगे। आइए मित्रों, क्रमवार तरीके से अब हम अपनी बात आरंभ करते हैं। अपनी बात हम इनसे आरंभ करते हैं। आइए मित्रों, इनका प्रयोग कैसे और कब किया जाता है इस विषय पर अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। मित्रों, इनका मतलब होता है के अंदर अथवा में। क्या हुआ? इनका क्या मतलब है? के अंदर अथवा में। इसी से क्या पता चला कि इनका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हुआ हो। कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हुआ हो, अर्थात जैसे कार, बस, ट्रेन, कमरा। तो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कोई भी चीज इसके अंदर स्थित हो तो उसकी स्थिति बताने के लिए हमको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही इज सिटिंग इन द बस, ही इज इन द ऑफिस, आई एम इन द ट्रेन एट द प्रेजेंट मोमेंट। ये क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, और व्यक्ति कहाँ है? उसके अंदर है और वो अपनी स्थिति बता रहा है, तब इनका प्रयोग कर रहा है। समझ रहे हैं? मैं ट्रेन में हूँ, मैं रूम में हूँ, वह कमरा में है। जो भी इस तरह की स्थिति, जो भी स्थिति हो, यदि ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हुआ हो और उस कोई व्यक्ति, कोई वस्तु उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, तब उसकी स्थिति बताते हुए इनका प्रयोग किया जाएगा। ये नियम अभी अभी आपने सीखा है। मित्रों, इसी तरह इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन मुंबई, इन कोलकाता। इस तरह से बड़े बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 4 years। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? बड़ा स्थान है। दिल्ली, मुंबई, ये बड़े बड़े स्थान हैं, इसलिए हमने क्या किया? इनका प्रयोग किया। आइए मित्रों, इस स्थान के ही संदर्भ में हम इन और एट के प्रयोग पर भी अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्थान के संदर्भ में इन और, अरे इनका तो हमने समझ लिया, ऑन और एट का प्रयोग कैसे करेंगे। मित्रों, आइए ऑन के संदर्भ में, एट के संदर्भ में अपनी बातचीत आरंभ करते हैं, तब ऑन के संदर्भ में बातचीत करेंगे। मित्रों देखिए, एट, इनका प्रयोग तो आपने देखा कि छोटे स्थान के लिए किया जाता है। अच्छा होगा कि हम ऑन से अपनी बात आरंभ, ऑन और एट को एक साथ लेके समझाएं तो बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। मित्रों देखिए, ऑन का प्रयोग सरफेस के लिए किया जाता है। कोई वस्तु किसी सरफेस पर है, किसी सतह पर है, इस बात को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? और कोई वस्तु उस सतह के किसी निश्चित पॉइंट पर होता है, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई एम सिटिंग ऑन द बेंच,
मैं पूरे बेंच की सतह की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं कि he is sitting at the corner of bench, ठीक है, या at the left side of the bench, at the left side of bench, समझ रहे हैं? या फिर he is sitting at the center of bench, समझ रहे? यानी हम क्या किए, जब पूरे सरफेस की बात करेंगे, जब यूं ही कोई निश्चित पॉइंट नहीं दिया गया है, जब यूं ही बताया जा रहा है कि मैं बेंच पर बैठा हूं, मैंने कोई पॉइंट तो नहीं दिया, जब पॉइंट नहीं देंगे तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब हम तरह तरह के सेंटर में अर्थात मध्य में, बाएं दाएं कॉर्नर, तब हमको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। एट द लेफ्ट ऑफ बेंच, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ बेंच, एट द सेंटर ऑफ बेंच, एट द राइट ऑफ बेंच। इसी तरह से एट द बॉटम ऑफ, एट द लेफ्ट ऑफ, एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये क्या है, निश्चित पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। जब इस तरह से पॉइंट्स दिए जाएंगे तब तो एट का प्रयोग किया जाएगा, किंतु कोई पॉइंट नहीं दिया गया, डायरेक्ट बात कही गई है कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। समझ रहे हैं? जब इस तरह की बात की जाएगी तब क्या होगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग टाइम के संदर्भ में इन तीनों प्रीपोजिशन को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम के संदर्भ में इन, एंड, इन, ऑन और एट का प्रयोग कैसे किया जाता है। मित्रों, सबसे पहले हम इन के प्रयोग पर अपनी बातचीत आरंभ करते हैं। हाँ, स्थान के संदर्भ में भी एक और बात रह गई है। देखिए मित्रों, आप देखेंगे कि देखिए जैसे एक बड़ा स्थान और फिर एक छोटा स्थान, जैसे आई एम इन वाराणसी एट सिगरा, ठीक है, या आई एम इन दिल्ली एट GTB नगर। अर्थात एक बड़े शहर के छोटे, एक बड़े शहर में, दिल्ली में आप कहाँ हैं, इस बात को बताने के लिए, दिल्ली में तो आपने बता दिया आई एम इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में तो पता लगा, पर दिल्ली में कहाँ हैं आप, तो एट दिल्ली, ठीक है, ऐसा प्रयोग चलता है। इसी तरह से मान लीजिए संपूर्ण देश के बारे में, जैसे मान लीजिए आई एम इन इंडिया, देखिए एक था कि बड़ा शहर फिर छोटा स्थान बता रहे हैं, ठीक इसी तरह आई एम इन इंडिया एट मुंबई, समझ रहे हैं, शहर तो भाई मुंबई बहुत बड़ा है, महानगर है, किंतु इंडिया से छोटा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बड़ा स्थान होगा उसी के साथ जब एक छोटा स्थान लगा होगा तो बड़े स्थान के लिए इन तथा छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण नियम था, ठीक है। आई एम इन अमेरिका एट न्यूयॉर्क, समझ रहे हैं। इसी तरह से आई एम इन मुंबई एट बांद्रा, ठीक है। तो एक बड़े स्थान के साथ जब एक छोटे स्थान का प्रयोग किया जाएगा तो बड़े स्थान से पूर्व इन तथा छोटे स्थान से पूर्व एट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों एट का प्रयोग किया गया? बात समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? देखिए मित्रों, बात यह है कि बड़े स्थान के तो बताया दिल्ली में, लेकिन आपको एक पॉइंट दे रहा है ना जहां से ढूंढा जा सकता है।
एट जीटीबी, इन दिल्ली एट जीटीबी नगर, दिल्ली में कहाँ, जीटीबी नगर। इन वाराणसी एट सिगरा, वाराणसी में कहाँ, सिगरा। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, एक पॉइंट, एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान बताया है, एक बिंदु दिया आपको कि यहाँ पर हम हैं, एक निश्चित स्थान दे दिया आपको, है ना। यहाँ पॉइंट दिया ना आपको, तो जहाँ पॉइंट दिया होगा एक निश्चित सही जगह आपको बता दी गई है, समझ रहे हैं, तो वहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। वही बात जो पहले बताए थे वही बात यहाँ भी लागू हो रही है, समझ गए। अब आइए, अब हम लोग टाइम के संदर्भ में इन, ऑन और एट का प्रयोग जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, पहले हम इन से अपनी बात आरंभ करते हैं। इन का प्रयोग ईयर से पूर्व और मंथ से पूर्व किया जाता है। जैसे इन 2019, इन 2013, इन 2020, समझ रहे हैं। जैसे आई वॉज इन चेन्नई इन 2018, ठीक है। आई विल गो टू मुंबई इन मार्च, माई ब्रदर इज टीचिंग इन कोलकाता, समझ रहे। ये तो स्थान के संदर्भ में आएगा, टाइम के संदर्भ में भटक गया था मैं। देखिए, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज टाइम के संदर्भ में बात कर रहे थे। माई ब्रदर इज इन, माई ब्रदर इज कमिंग तो मित्रों, अभी आपने देखा कि इन का प्रयोग हम लोग ईयर एवं मंथ्स से पूर्व करते हैं, यानी वर्ष से पूर्व और महीनों के नाम से पूर्व, ठीक है। अब आइए हम लोग ऑन का प्रयोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो ऑन का प्रयोग डे और डेट से पूर्व किया जाता है, अर्थात दिन के नाम से पूर्व और दिनांक से पूर्व, तिथि से पूर्व। जैसे आई वॉज नॉट देयर ऑन मंडे, दे विल नॉट गो टू द ऑफिस ऑन सैटरडे, आई वॉज born in 1992, ठीक है। ये तो इनका प्रयोग हो गया। अब आइए इसी के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, डेट लगा करके। तो आई वॉज बोर्न ऑन 12th जनवरी इन 1992, देख रहे हैं। इसी प्रकार से ही वॉज बोर्न या फिर माई फ्रेंड वॉज बोर्न ऑन 7th जुलाई इन 1993, ठीक है। इसी तरह से आई वॉज बोर्न ऑन
मंडे। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों कि ट्रिक के लिए बता रहा हूं, जो चीज कैलेंडर में आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी उसके लिए हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। दिख तो रहा था मंथ और ईयर, तो मंथ और ईयर के लिए हमने क्या किया प्रयोग, इन का प्रयोग किया। उसके अलावा जो दिख रहा है दो चीज, डेट और डे, तो ये इन बची हुई दो चीजों के लिए हम ऑन और ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए, डे और डेट के लिए, ठीक है। तो मंथ में दिख रहे ईयर और मंथ्स के लिए तो इन का प्रयोग किया गया, और डेट और डे के लिए ऑन का प्रयोग किया गया। ऊपर के उदाहरणों में आपने अभी अभी देखा है। आइए मित्रों, अब हम ये देखेंगे कि ऐट का प्रयोग कैसे करते हैं टाइम के संदर्भ में। तो ऐट का प्रयोग हम लोग घड़ी में दिखने वाले समय के लिए करते हैं, समझ गए। कैलेंडर में दिखने वाले समय के लिए तो इन और ऑन का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपने देखा कि मंथ और ईयर के लिए इन का प्रयोग किया गया और डेट और डे के लिए ऑन का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से अब ऐट का प्रयोग कहाँ करें भाई, तो कहा कि जो चीज घड़ी में दिखती है, घड़ी में क्या 1 2 3 4 5 ये टाइम है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 9:30 9 12 9 12, यानी इस तरह से एक स्पेसिफिक एक विशेष टाइम दिया जा रहा है। तो उस टाइम के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीच्ड द ऑफिस एट 10 o'clock, ठीक है। The match will start at 2:30. The train arrived at 7 o'clock a.m. मित्रों, टाइम के संदर्भ में इन, ऑन और एट का प्रयोग आपने देख लिया। मित्रों, अब हम देखते हैं कि ऐट का प्रयोग और भी तरीके से किया जाता है। जैसे एट द एंड ऑफ, एट द स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है, एट फर्स्ट, एट लास्ट, यानी सबसे पहले और सबसे अंत में, समझ रहे हैं। और एट स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द स्टार्टिंग ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल गो होम एट द स्टार्टिंग ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च के प्रारंभ में ही मैं घर जाऊंगा, ऐसे कहना चाह रहा हूं। और इसके अतिरिक्त और आप देखेंगे एट द बस स्टैंड, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये क्या है आप देख लीजिए, एक निश्चित पॉइंट हम दिखा रहे हैं ना। एट द शॉप, कोई भी शॉप हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अब मुझे लगता है कि आपने इन, ऑन और एट का प्रयोग निश्चित रूप से सीख लिया होगा और बहुत अच्छे ढंग से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके बाद भी यदि इसके प्रयोग को लेकर कोई समस्या हो आपको, तो निश्चित रूप से मुझे सूचित करें। आपकी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।